अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका। उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। तो ये देखें जी, तकरीबन 10-11 का टाइम है। तो मैंने अपनी हेल्पर आई हुई थी, सारे घर की उनसे सफाई करवाई है अच्छी तरह से। तो अब मैं इधर देख रही थी, मुझे आवाज़ें आ रही थी नीचे स्ट्रीट में से। तो मैं खिड़की से देख रही थी, तो वो गाड़ी रुकी हुई थी पानी देने वाली, जो लोग पानी पीने के लिए फ़िल्टर का यूज़ करते हैं, तो वो आई हुई थी और साथ वाले घरों में दे रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हम मेरे तो हस्बैंड ख़ुद वो ऑफिस में फ़िल्टर प्लांट लगे हुए हैं, तो वहाँ से लेके आ जाते हैं, तो हमें तो ये परेशानी नहीं है। लेकिन लोगों के घर बोरिंग भी है, लेकिन फिर भी बस जो आदत पड़ जाती है नेस्ले की दूसरी, तो वो ये लोग पानी ले रहे थे, तो शोर शराबा सा था गली में। तो मैं सारा घर चेक कर रही थी, क्योंकि आज मेरी बहन आ रही थी दुबई से और उसका हस्बैंड भी आ रहे थे, तो वो बल्कि आए हुए थे भाई के घर। तो अभी मैंने अपनी हेल्पर से कहा था कि अच्छी तरह से जो उनको वॉशरूम देना है अच्छी तरह से धोना। वैसे तो सारे साफ़ ही होते हैं, लेकिन जब कोई गेस्ट आ जाए तो फिर तो स्पेशली सफाई करवानी पड़ती है। तो फिर ये ड्राइंग रूम मैंने उनको कहा कि अच्छी तरह से इसका जो बाथरूम है ये आप धो के दें, तो उसने ये फिर धोया। तो ये मैं चेक कर रही थी और आपको नज़र भी आ रहा होगा, इतना अच्छा उन्होंने साफ़ किया था। डेली सफाई करवाती रहती हूँ, लेकिन फिर आज मैंने उनसे कहा कि ज़रा सही करके रगड़ के इसको ना वाशरूम को धोना। तो यहाँ भी मुझे मुतमिन हो गई थी। उसके बाद बाहर निकल आई थी, तो ये देखें बहुत ही अच्छी उन्होंने सफाई की थी। सवेरे सवेरे मैंने उनको बुलवाया था, मैंने कहा सवेरे सवेरे आएँ और सारे घर की आप मुझे सफाई करके दें, क्योंकि फिर मैंने वो कुकिंग करनी थी। दिन का खाना तो उन्होंने भाई के घर ही खाना था। तो ये देखिए फ़िल्टर में देख रही थी डिस्पेंसर, कि ये ऐसा ना हो वो लोग आएँ तो पानी इसमें ठंडा ना हो। बोतलें भी फ्रिज में थी, लेकिन ये है कि आधा भी था, तो मैंने कहा चलें गुजारा चल जाएगा। तो किचन के बर्तन वगैरह भी मैंने ख़ुद धोए थे, सारा किचन वगैरह भी साफ़ हो गया था। तो फ़र्श वगैरह भी उनसे धुलवा लिया था, क्योंकि इसके बाद मैंने करनी थी कुकिंग। उन्होंने कहा था हम तो जो है वो खाना तो दिन को भाई के घर से बहुत अच्छा खा लिया था, तो अब शाम को हमें इतनी भूख नहीं होगी। लेकिन मैंने कहा चाहे भूख हो ना हो, लेकिन जब गेस्ट घर आते हैं तो फिर उनको खाना तो खिलाना होता है, क्योंकि उन्होंने एक रात ही हमारे घर रुकना था और उसके बाद उन्होंने फिर आगे गांव चले जाना था। दिन को भाई के घर रुके थे, रात को मेरे घर रुकना था और फिर दूसरे दिन उन्होंने गांव चले जाना था अपनी अम्मी के घर। मतलब मेरी जो सिस्टर है उसने अपने ससुराल में चले जाना था। तो यहाँ पे फिर मैंने सारी सफाइयाँ चेक की, जो टॉवल वगैरह अपने गीले थे, बच्चे गए थे, हस्बैंड गए थे, तो वो मैंने फिर बाहर धूप पे डाले। मैंने कहा इनको भी धूप लग जाए टॉवल को, सुबह सुबह मैं ये ज़रूर धूप पे डालती हूँ। उसके बाद सारे काम तो हो गए थे, तो फिर मैंने कहा चले मैं लग जाती हूँ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उन्होंने शाम को आना था। तो मैंने कहा सबसे पहले हांडी बना के रख देती हूँ। खीर तो मैंने रात को बना के रख दी थी। जब भी कोई गेस्ट आता है, कोई भी स्वीट डिश बनानी हो, चाहे खीर हो, ट्राइफल हो, जो भी बनाना हो, वो हमेशा मुझे पता होता है, तो मैं रात को बना के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर वो बड़ी ठंडी सही हो जाती है ना। सुबह तो फिर लाइट का भी नहीं पता होता, लाइट आए जाए। तो वो तो मैंने रात को बना के तो फ्रिज में रख दी थी, तो वो तो अब ठंडी हो रही थी। तो यहाँ मैंने कहा चले चिकन पड़ा हुआ था, तो मैं कढ़ाई बना लेती हूँ। तो ये कढ़ाई में मैंने चिकन डाला, साथ लहसुन अदरक डाला, और फिर कढ़ाई मसाला डाला शान का, हाफ़ पैकेट ही डाला था, क्योंकि वो मिर्चें ज़रा कम ही खाते हैं। हम तो ज़रा स्पाइसी खाते हैं, लेकिन वो कम ही खाते हैं। तो फिर मैंने ये शान मसाला भी डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। बड़ी खुशी होती है जब बहन भाई सारे इकट्ठे होते हैं। तो फिर मैंने भाई से भी कहा था कि आप, उन्होंने ही उनको लेके आना था इधर, तो मैंने कहा आप भी इधर ही आ जाना, खाना वगैरह इधर ही खा लेना। तो अभी उनके आने में थोड़ा टाइम था, तो अरूश भी स्कूल से आने वाली थी, तो मैंने कहा चले पहले मैं बना लेती हूँ कढ़ाई। तो ये फिर मसाला डाल के, तो उसके बाद ये टमाटर थे, क्योंकि प्याज तो इसमें डालने नहीं होते, टमाटर ही थे, तो वो थोड़े थोड़े डाल ग्राइंड मैंने 5 से 6 टमाटर किए थे, तो वो मैंने अब थोड़े थोड़े करके तो इसमें डाल रही थी और मसाला जो है वो भून रही थी। तो झट बट ये बन जाती है कढ़ाई। तो साथ ही मैंने फिर वो क्लिप मिस हो गया था, दही भी मैंने 1 कप अच्छी तरह से फेंट के तो वो भी इसमें डाल दी थी, और अब दही में और टमाटर में ही मैं इसको अच्छी तरह से कढ़ाई को भून रही थी। ये आपको नज़र आ रही होगी, इतनी मज़े की माशाल्लाह ये बनी थी। इसी दही के और टमाटर के पानी में ही ये मतलब भून लिया था मैंने, और फिर इसमें कोई पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला था, और यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार हो गई थी।
उसके बाद अरूश भी स्कूल से तो आ गई थी, क्योंकि अब ये मैं देर से लगी थी, रात का खाना उन्होंने खाना था। तो अरूश कहती है नहीं मामा, मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, अब तो मैं रात को उनके साथ इकट्ठे ही खाना खाऊंगी, तो आप मुझे जो कोई फ्रिज में फ्रूट वगैरह है तो वो मुझे काट दें, मैं वही खाऊंगी। क्योंकि लंच वगैरह भी ये स्कूल लेके जाती है, तो फिर जब आती है तो फिर इतना इसको रोटी का दिल नहीं करता, कभी कभी खाती है लेकिन ज़्यादा नहीं खाती। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको जो भी फ्रूट था, एप्पल, बनाना और मीठे, वो मैंने इसको काट के दिए। तो ये साथ साथ आते सार बस इसने हाथ मुँह धोया, कपड़े चेंज किए और फिर यहाँ पे बैठ गई थी, क्योंकि मैंने कहा आप जल्दी से खाओ, इसके बाद इसके पेपर, फ्राइडे को इसका पहला पेपर है, तो इसने पेपरों की तैयारी भी करनी थी। तो मैंने कहा चलें आप जल्दी से खा के तो थोड़ा पढ़ लें, पेपर की तैयारी कर लें, क्योंकि जब गेस्ट आ जाते हैं तो फिर बच्चे जो किधर पढ़ना होता है। तो वो फिर मैंने कहा आप जल्दी से खाओ और फिर अपनी किताबें लेके तो बैठ जाओ। उसके बाद उन्होंने फिर फ़ोन किया था कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ा मैं भी बैठ गई थी अरूश के साथ, तो किताबें उसको दी थी, मैंने कहा आप पढ़ें। तो फिर जब उन्होंने फ़ोन किया कि हम थोड़ी देर तक निकलने लगे हैं, शाम ही हो गई थी, तो मैंने कहा चले मैं इतनी देर में ना चिकन पुलाव बना लेती हूँ। वो तो बार बार मना कर रहे थे कि कुछ भी नहीं बनाना, दिन को भाई लोगों ने भी पुलाव भी बनाया हुआ था, सब कुछ बनाया हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलें, बेशक उन्होंने बनाया हुआ है लेकिन आप हमारे घर आ रहे हैं तो अब मैं फिर क्या आपको खिलाऊं। तो यहाँ मैंने बस प्याज वगैरह डाल के थोड़े ब्राउन किए और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, टमाटर और ये मसाला, पुलाव मसाला ही डाला और इसको अच्छी तरह से भून रही थी, चावल बना रही थी। तो नमक इसमें हमेशा मैं थोड़ा सा और डालती हूँ, क्योंकि जितना भी उसमें हो, लेकिन नमक जो चावल जब ज़्यादा होते हैं तो फिर नमक कम ही लगता है। तो साथ ही मैंने जी ये लेग पीस और वो दूसरे पड़े हुए थे, तो साथ मैंने थोड़े से आलू भी डाल दिए, मैंने कहा चले थोड़े से आलू भी डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए इतना अच्छी तरह से मसाला मैंने भून लिया था। मेहमानों के आने से पहले पहले बस मैं कहती हूँ कि बस सारा खाना आपका तैयार हो, बिल्कुल आप आराम से बैठे हों, तो फिर कोई परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पे बस मैंने कहा चावलों को भी दम लगा देती हूँ, कढ़ाई भी बन गई थी और खीर भी बनी हुई थी, सैलड वगैरह जो है वो बनाना रह गया था, तो वो बेटी ने कहा था मैं सैलड बना देती हूँ। तो यहाँ मसाला डाल के तो उसके बाद मैं पानी डाल रही थी। चावल मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे, चावल पहले भिगो के रखे ना 10-15 मिनट, तो वो बहुत ही अच्छे और फिर खिले खिले से बनते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं पानी डाल के तो इसमें बॉयल आ जाएगा, तो वो उसके बाद चावल डाल दिए थे। अब तो अल्लाह का शुक्र है गर्मी भी थोड़ी कम हो गई है, ये 2-3 दिन पिंडी में बारिशें हुई हैं तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। तो यहाँ फिर मैंने ये चावल भी डाल दिए थे और इसके बाद इनको दम लगा दिया था और फिर मैं चली गई थी अरूश के पास। बस वो मेहमान भी बिल्कुल आने वाले थे और अरूश को मैंने कहा आपका जो काम रहता है आप जल्दी जल्दी कर लो। पहले तो ये छोटी क्लास में थी, प्ले में, 1 में, 2 में, तो अब माशाल्लाह ये 3 में पहुंच गई है। तो अब इसकी दिन ब दिन पढ़ाई जो है वो ज़रा मुश्किल ही होती जा रही है। तो पेपर भी ऊपर से स्टार्ट हो गए थे, तो फिर मैंने कहा अभी पढ़ लो, क्योंकि फिर बेशक उन्होंने रात रहना है, तो रात को तो आपकी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होनी और फिर मुझे भी टाइम नहीं मिलना आपको पढ़ाने का। तो फिर इसने मतलब पढ़ रही थी साथ साथ, और ये देखें जी पहुंच गए थे, गेस्ट भी हमारे आ गए थे और उन्होंने अपना सामान इधर ही रख दिया था। जब सीढ़ियों से ऊपर आए थे तो इधर ही रख दिया था, कहते हैं कि अंदर फिर क्या रखना, सुबह फिर उठाना है, लेकिन गाड़ी से निकाल के ले आए थे तो यहाँ पे उन्होंने रख दिया था। ये बहुत ही मज़ा आ रहा था बैठे हुए साथ, और अरूज बस अपना काम इसका भी कंप्लीट हो ही गया था, जो होमवर्क मिला हुआ था वो भी और जो याद करने वाला था वो भी हो गया था। तो उसके बाद थोड़ी देर बैठ के सब ने गप्पे शप्पे लगाई और उसके बाद जी खाना भी तैयार हो गया था। इतने मज़े के ये देखें, चिकन पुलाव भी आलू वाला और चिकन वाला बन गया था, साथ रोटी भी मैंने मंगवा ली थी और सालन वगैरह सैलड सब कुछ तैयार हो गया था। तो सारे मिल के बैठ गए थे, तो काफ़ी अरसे बाद सारे इकट्ठे बैठे थे। इस तरह ही होता है कभी कभी, जब सारे इकट्ठे बैठते हों तो फिर सारी जो बातें होती हैं वो साथ साथ बातें चलती रहती हैं, साथ साथ खाना चलता रहता है। तो खाना वगैरह खाने के बाद ये देखें जी, दो दो डोंगे मैंने बनाए थे खीर के, सबको डाल के दी, तो ये दूसरे डोंगे में से मैं डाल रही थी अपने लिए, तो ठंडी ठंडी मज़े की। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आप लोगों ने मेरे जो व्लॉग देखते हैं तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं आपसे किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।
अल्लाह हाफिज़।